मामा, मुझे इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि आज मैंने आपसे जिस लहजे में बात की है वो आज से पहले कभी नहीं की। परेशानी की हालत में मैं कुछ उल्टा सीधा बोल गया तो प्लीज उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज। तुमने बात ही ऐसी कर दी कि मुझे अपना गुस्सा दबाना पड़ा। लेकिन एक मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ये जो छोटे घराने की लड़कियां होती हैं ना। छोटा घराना? मेरा मतलब है ये जो गरीब गुरबा की लड़कियां होती हैं, सारा बचपन इनका गुर्बत में गुजरा होता है और जब बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाता है ना तो ससुराल में आते ही फौरन अपने रंग ढंग बदल लेते। अगर तुमने इसको ज्यादा मुंह लगाया ना तो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचेगी। मामा ऐसी कोई बात नहीं है, कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर तो तुम जिंदगी वैसे ही गुजारते रहे जैसे कि चल रही थी तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने उस लड़की की खातिर हमें इग्नोर किया। मामा बस कर दें आप, फॉर गॉड सेक प्लीज। अभी तो वो घर में आई है, टाइम ही कितना हुआ उसे? आपको पहले से ही खदशात लाक हो गए हैं। अहमर, मेरा तजुर्बा है, मुशाहिदा है, एक उम्र गुजारी है मैंने, इसलिए तुम्हें वक्त से पहले समझा। आप प्लीज अच्छे की उम्मीद रखें। आप कब आए? मैं यहां कब से बैठा हूं, आपके जागने का वेट कर रहा था। नहीं नहीं, मेरी तो अभी आंख लगी। क्या वाकई इतना टाइम हो गया है? ताबीर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आज शाम जो कुछ भी हुआ शादी पर, जो तमाशा क्रिएट हुआ, मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूं। आंटी को और तुम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आप सॉरी ना कहें, इसमें आपका क्या कसूर है? बल्कि मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए स्टैंड लिया और हमें इस रुसवाई से बचा लिया। ताबीर, सच तो ये है कि मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूं, इतना खुश हूं कि आज शाम की बदमज़गी इस खुशी को कम नहीं कर सकी। सच? हाँ, अपनी अम्मी के बारे में मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। मेरी अम्मी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है और बहुत सारा। अगर सामने वाला शख्स उनका गुस्सा बर्दाश्त कर ले तो उतनी ही जल्दी उनका गुस्सा चला जाता है। मेरी तुम्हें एक एडवाइस है, तुम उनके गुस्से पे कभी रिएक्ट मत करना। अगर बर्दाश्त कर लोगी तो इस पूरे घर पर राज करोगी। आप तो गुस्सा नहीं करेंगे ना? बहुत हेडेक हो रहा है मुझे अभी भी। फजूल सा फंक्शन था ना। ऑब्वियसली ये अहमर की चॉइस थी। बहुत ही उम्दा चॉइस है। अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम। ताबीर नहीं आई? बस आ रही है। बहुत सुस्त लड़की है, पता नहीं घर कैसे मैनेज करेगी।
अमर, अमर जरा बात सुनना। हाँ फहद, आ रहा हूँ। अमर, चल के बैठो मामा के पास। अस्सलाम वालेकुम। अनवर, जी बेगम साहबा। नाश्ता लग गया? जी बेगम साहबा लग गया। चले? अमर तो आले। आता रहेगा, तुम तो चलो। फहद के साथ कौन है? आप लोग हैं? यस डॉक्टर। आई मीन कोई मेल मेंबर, उनके फादर वगैरह? मैं फहद की वाइफ हूँ और ये उनकी मदर है। आप प्लीज बताइए। आप फहद की वाइफ हैं? आइए हमारे साथ, कुछ पेपर साइन करने हैं ऑपरेशन से पहले, जो कि अर्जेंट है। कैसे है फहद? क्या हुआ? क्या आखिर ऐसा क्या झगड़ा हो गया कि बात फायरिंग तक जा पहुंची? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये सब हो क्या गया है? अगर मोहन ने अपने चहीते बेटे को इतना सिर पे ना चढ़ाया होता ना, तो कभी भी आज नौबत यहाँ तक नहीं आनी थी। कैसी बातें कर रही हो ज़ारा? तुम्हें फहद का पता नहीं है? उसने कभी बिजनेस मैटर्स में इंटरेस्ट शो ही नहीं किया। अगर मैं फहद की तरफ से मायूस ना होती तो मैं कभी भी अमर को ये चांस ना देती कि वो सब चीजें अपने हाथ में ले। चले अब इस बहस को छोड़ें, ये सब तो चलता रहेगा। अब हम सिर्फ फहद की सेहत के बारे में दुआ करें। मॉम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, फहद बच तो जाएगा ना? वैसे डॉक्टर ने नहीं पूछा कि गोली कैसे लगी? मैंने तो पुलिस को फोन कर दिया। हमने भी पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और यहाँ डॉक्टर्स को भी बस यही बताया कि रिवॉल्वर साफ कर रहा था, गोली लग गई। शूटिंग कर लिया उसने? आई डोंट नो, चुप कर गए थे और फिर हमसे कुछ पेपर्स वगैरह साइन करवाए थे ऑपरेशन से पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही हैं अमर साहब? जी मैं हूँ। आपको मेरे साथ जाना होगा। जाना होगा? कहाँ और क्यों? मैं आपको अपनी तहवील में लेने आया हूँ। ठीक है, चलिए। आइए। जी वो अहमद साहब को पुलिस वाले ले गए हैं। What? और वो आराम से चला भी गया क्या? जी। क्यों, क्या हुआ है भाई? घर में सब खैरियत तो है ना? चले ठीक है, आप घर का ख्याल रखिएगा। बस हम इंशाल्लाह ताला कुछ ही देर में घर आते हैं वापस। जी जी ठीक है जी। आप लोग और यहाँ? हाँ, वो अम्मी आप ही का इंतजार कर रही थी। क्यों? चलो हो गया ना वेट, अब आप लोग जा सकते हैं। हाँ, वो मैंने पूछना था फहद की तबीयत कैसी है, और ताबीर भी घर में अकेली थी क्योंकि अमर को। आई नो उसे पुलिस पकड़ कर ले गई, आ जाएगा वापस। और अगर मैं घर पर होती ना तो मैं देखती कैसे पुलिस उसको पकड़ के लेके जाती है। मुझे पता होता आप किस हॉस्पिटल में तो मैं वहां पहुंचती। अच्छा वो आप लोग नहीं आए, अब आप लोग तशरीफ ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, प्लीज। अच्छा बेटा, हम चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। बड़ी अजीब औरत है भाई तुम्हारी माँ, अपनी नहुसत उतार कर हमारे गले डाल गई और फिर ढिठाई से तुम्हें यहाँ छोड़कर चली भी गई। वाह, बहुत मनहूस है ये। इस घर
में कदम रखते ही तुमने एक भाई के हाथों भाई पे गोली चलवा दी। तुम फिक्र मत करो ज़ारा, कुछ नहीं होगा मेरे फहद को। इसको तो मैं इसकी नहुसत समेत उठा के इस घर से बाहर फेंकूं। चलो। यही करना पड़ेगा, निकाल बाहर करें इसको। मैंने कहा ना, निकलो इस घर से। मैं तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहती। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, ये मेरा घर है, मेरे शौहर का घर। अरे वाह, घर की मिल्कियत के दावे भी करने लगी। खबरदार, जो आइंदा ऐसा कलमा अपने मुंह से भी निकाला तुमने। तुम्हारा घर वाला जेल में है, अगर वो वापस आया तो उसके साथ तुम वापस आ जाओ। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। अपना सामान उठाओ, निकल जाओ मेरे घर से। सामान? सामान कौन सा उठाएगी? है क्या इस 2 टके की लड़की के पास? दफा हो जाओ मेरी नजरों से। नहीं ज़ारा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? 2 कमरों के मकान में वापस जाने को जी नहीं चाहता ना तुम्हारा? मेरे बेटे को अपनी अदाओं में फंसा कर महलों के ख्वाब देखे शहजादी। निकलो यहाँ से। बहुत ढीठ है ये, जैसी माँ वैसी बेटी। ना मनहूस वजूद लेके दफा हो जाओ यहाँ से। छोड़ निकलो दो यहाँ इसे। से। मैं देखती दफा हूँ हो जाओ। कैसे तुम यहाँ रहती हो। चलो अभी मेरी नजरों से बाहर करें। देखती हूँ कैसे नहीं जाती। ताबीर, दरवाजा खोलो। ताबीर, सुना नहीं तुमने? दरवाजा खोलो, मैंने कहा है। दरवाजा खोलो। तुम्हें क्या लगता है, हाँ? इस तरह से कमरे में छुप जाने से हम तुम्हें इस घर में रहने देंगे? ताबीर, मैं तुम्हें लास्ट कॉल दे रही हूँ। मुझे और भी तरीके आते हैं दरवाजा खुलवाने के। खोलो दरवाजा। ताबीर, दरवाजा खोलो। ताबीर, दरवाजा खोलो। ताबीर, दरवाजा खोलो। ताबीर, सुना नहीं तुमने? दरवाजा खोलो, मैंने कहा है। सर 1 मिनट बस, ट्राई कर रहा हूँ कॉल करने की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हेलो ज़ारा, यार तुम लोग कहाँ पे हो? कब से फोन कर रहा हूँ मैं। अमर है। मैं बोल रही हूँ। तबीयत कैसी है फहद की? और ताबीर कहाँ है? फहद ठीक नहीं है। मैंने बहुत मुश्किल से आपको कॉल करने की परमिशन ली है। घर के नंबर पे फोन कर रहा था, किसी ने पिक नहीं किया। फिर मैंने इस नंबर पे कॉल की और ताबीर का नंबर भी टर्न नहीं हो रहा। तुमने फहद का हाल पूछने के लिए कॉल किया है या ताबीर से बात करने के लिए? आप तो जानती हैं मुझे मामा, बल्कि आपसे ज्यादा मुझे कौन जान सकता है। तुम थोड़ी देर बाद कॉल कर लेना, मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी ताबीर से। मामा, मम्मी आप क्या कह रही हैं? आप ताबीर से बात करवाएंगी अमर की? रिलैक्स, तुम अभी अनवर से इस दरवाजे की डुप्लीकेट कीज लेकर आओ। एक तू ही सहारा रब्बा वे। ये टसवे बहाना बंद करो। मैं तुम्हारी अमर से बात करवा रही हूँ, लेकिन अगर तुम अपनी खैरियत चाहती हो ना तो। नहीं, मैं अमर से कुछ नहीं कहूंगी। आप बस एक बार मेरी बात करवा दें। तुम उसे बताओगी कि तुम अपनी मर्जी से अपने घर जाना चाहती हो। लेकिन अम्मी ने मना किया था। अजीब लड़की है भाई। मेरा ख्याल है तुम डिजर्व ही नहीं करती हो कि तुम्हारे साथ हमदर्दी से पेश आया जाए। ठीक है, जैसे आप कहें। और अगर तुमने अभी जो कुछ हुआ इसके बारे में एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला ना तो जान से मार दूंगी। हेलो अमर। अस्सलाम वालेकुम मामा।
वालेकुम अस्सलाम। क्या कहते हैं पुलिस वाले? अभी तो बयान लेंगे, घर भी आएंगे हमारे, आपका और ताबीर का बयान भी होगा। ताबीर का बयान क्यों? जो भी लोग वहां थे सबका बयान तो होगा। वैसे ताबीर है कहाँ? मैं बात करवाती हूँ। ख्याल से छो बात करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तभी मेरी बात सुनो, मामा बहुत परेशान है, तो प्लीज उनकी किसी बात का माइंड मत करना और मामा का बहुत ख्याल रखना। कल ये लोग मुझे कोर्ट में पेश करेंगे, उसके बाद मेरी जमानत हो जाएगी। तो मैं अम्मी के घर चली जाऊँ? नहीं ताबीर, तुम कहीं नहीं जाओगी, मामा को तुम्हारी जरूरत है। ताबीर मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगी, मामा बहुत परेशान है, प्लीज ख्याल रखो उनका। ठीक है, जैसे आप कहें। मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोग की कुछ खास मदद कर सकूंगी। देखिए, ये एक कानूनी कार्रवाई है। बेहतर होता कि आप मेरी सास की मौजूदगी में मुझसे ये सब सवाल करते। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बयान तो अलहदगी में ही होगा। जी पूछिए। आप मुझे बताइए, जब आपने फायर की आवाज सुनी और आप कमरे में आई तो आपने क्या देखा? वही जो सबने देखा। मैं आपकी जुबान से सुनना चाहता हूँ। फहद के जिस्म से खून निकल रहा था और वो इस बेड पर गिर चुके थे। किस चीज से मारा गया उन्हें? मुझे नहीं पता। आपने फायर की आवाज सुनी थी? जी। फायर की आवाज सुनकर आप अंदर आई थी ना? जी, मैं सबके साथ ही अंदर आई थी, मैं, मेरी सास और मेरी देवरानी। क्या देखा आपने? बता तो दिया है। पिस्टल किसके हाथ में था? बीबी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी। पिस्टल किसके हाथ में था? मुझे याद नहीं है। याद नहीं या बताना नहीं चाह रही? मैं उस वक्त घबरा गई थी, मुझे वाकई नहीं याद। आपके शौहर के हाथ में पिस्टल नहीं था? मैं ये नहीं कह रही। तो आप ये कह रही हैं कि आपके शौहर के हाथ में पिस्टल था? मैंने ये भी नहीं कहा, मैं बता तो रही हूँ कि हम सब घबरा गए थे। मैं तो अभी आई हूँ इस घर में। आप ये रख लीजिए। ये क्या है? कुछ भी नहीं, बस एक छोटा सा नजराना है। आप हमें इतना टाइम दे रहे हैं, इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं केस में, इतना तो फर्ज हमारा भी बनता ही है। देखिए, ये मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। ठीक कह रहे हैं आप, पर फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुजरिम को जल्द से जल्द सख्त तरीन सजा दिलवाएं। मगर वो तो आपका अपना बेटा है। हाँ बेटा है मेरा, लेकिन अब आप खुद सोचिए, जजा और सजा के बीच में रिश्तों को तो नहीं आना चाहिए ना। मैं क्या गलत कह रही हूँ कुछ? नहीं, ठीक कहा आपने। वैसे मैं रिश्वत को सख्त नापसंद करता हूँ, लेकिन आप अपनी खुशी से ये रकम दे रही हैं तो मैं रख लेता हूँ। वैसे भी तो जायज काम के लिए आप दे रही हैं। जी बिल्कुल। अब फिर मेरा बयान? हाँ, अब बयान आप ऐसा करें, यहाँ साइन कर दीजिए। मैं लिख दूंगा कि एक भाई ने जायदाद के तनाज़े में अपने भाई को गोली मार दी। हाँ बिल्कुल, और सच भी यही है। एग्जैक्टली, यू राइट। जब से वो आपके घर से होके आए हैं ना, उनका रवैया बिल्कुल बदल गया है। मेरे घर से? क्यों? वहां ऐसा क्या हो गया? अच्छा, मैं समझ रहा हूं वो क्या चाहते हैं। लिख लिए सारे बयान? जी, ये एक इत्तेफाकी हादसा ही है ना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया?
सीधी सी रिपोर्ट है कि एक भाई ने दूसरे भाई को जायदाद की खातिर गोली मारी है। तो सर जी ये सामी मोटी है, उससे पूछ ले। कभी मुजरिम से पूछकर तफ्तीश की रिपोर्ट बनाई जाती है और वो ये मानेगा कि उसने ये जुर्म किया? मेरा मतलब था वो। मैं तेरा मतलब समझ रहा हूं, मगर हमने खुदा को जान देनी है। हम वही रिपोर्ट बनाएंगे जो हमारी तफ्तीश कह रही होगी। मैं कह रहा था वो पागल हो गए, दीवारों के भी कान होते हैं। तो इसीलिए तो मैं खुल के बात नहीं कर रहा जी। और जो तू खुल के बात नहीं कर रहा वो मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं, समझा? वही कर जो मैं तुझे कह रहा हूं, जाके रिपोर्ट ठीक लिखवा। ठीक है जी, आप अफसर हो, जो आप समझते हैं वो हम तो नहीं ना समझ सकते ना जी। बैठ जाओ। पांच मिनट क्या, आप जब तक चाहें इससे बात करें। थैंक यू। मुझे क्या हो गया? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अम्मा मुझे माफ कर दे आप। आपकी तबीयत कैसी है मामा? कैसे ठीक हो सकती है? एक बेटा डेथ बेड पे और दूसरा हवालात में बंद। एक माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी? कुछ नहीं होगा फहद को, आप प्लीज परेशान मत हो। पुलिस क्या कहती है? बयान लिया है मेरा इन लोगों ने, मुझे कोर्ट में पेश करेंगे और शायद आपका भी बयान लें। मैं तो अपने बयान में कह चुकी हूँ कि मेरा बेटा बेकसूर है, और गोली तो दूर की बात, उसने तो कभी किसी को गुस्से में थप्पड़ भी नहीं मारा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी मामा। हाँ ज़ारा। मॉम डॉक्टर्स कह रहे हैं कि फहद को घर पे शिफ्ट कर लें अब। ठीक है, मैं आऊँ या तुम ले आओगी? नहीं, बस मैं हॉस्पिटल के ड्यूज पे करके आ रही हूँ घर ही। खादिम साथ है ना तुम्हारे? मैं भी बस नाश्ता करके तुम्हारे पास ही आ रही थी। नहीं आप मत आए, इसकी जरूरत नहीं है, हम आ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। चाचा अनवर से मेरी बात हुई है हवलदार के फोन पे। बता रहे थे कि फहद हॉस्पिटल से घर आ चुका है। दैट्स गुड, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अब जमानत में कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन अहमद यार, तेरी मामा और भाभी के बयानात बड़े अजीब से हैं यार। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम्हारी मिसेस ने अभी तक इकरार नहीं किया कि तुमने गोली मारी। लेकिन गोली तो लगी है उसे। देखो, तुम इन चक्करों में मत पड़ो। हो सकता है थानेदार ने खुद से उल्टी सीधी रिपोर्ट बनाकर साइन ले लिए हों। मुझे माफ कर दे मामा। आपका सामना करने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? ना करे, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। मुझे तो अब डर लगने लगा है। तो तुम्हें मेरी कुल कायनात हो। लेकिन मामा, आपको दुख देने वाला इंसान तो मैं ही हूं। तुमने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया। इस तकदीर में जो कुछ लिखा होता है उसके एक बहाना ही बनना होता है। यह पछतावा कब्र तक मेरे साथ जाएगा। भाई के हाथों भाई कत्ल। ऐसा मत कहो, तुमने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया। तुम तो उससे इतना प्यार करते थे, उसकी उल्टी सीधी सी हरकतें में बर्दाश्त करते थे।
कैसी उल्टी सीधी हरकत है मामा। बस मिजाज का थोड़ा अलग था वो। बहुत अच्छा था मेरे साथ, बहुत अच्छा। मुझे माफ कर दो ताबीर, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तुम जरा जाके बाहर गाड़ी में बैठो। ठहरो। मामा, आप इसके सामने बात करें। ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। नहीं अमर, मैं चली जाती हूँ। मामा, ये क्या किया आपने? क्या सोचती होगी वो हमारे बारे में? क्या सोचेगी? उसे इतना सर पे मत चढ़ाओ। मुझे तुम्हें एक बात याद करवानी थी। तुमने अपनी शादी वाले रोज मुझसे एक वादा किया था। जी मामा, मैं उस वादे का पाबंद हूं। आपने बुलाया? क्यों, गुस्ताखी हो गई मुझसे? नहीं आंटी। ये लो और इस पे साइन कर दो। ये तो कोई वकालतनामा है और मैं क्यों किसी को वकील करूंगी? ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिलहाल तुम इसके ऊपर साइन कर दो। मगर कुछ पता तो चले। ये जरूरी नहीं, तुम्हारे हस्बैंड ने ही कहा है ये सब कुछ करने को। और हाँ, अपने आईडी कार्ड की कॉपी भी लगा दो, बल्कि अनवर को भेजो, वो अभी कॉपी करवा के ले आए। इसके साथ अटैच करनी है। जी ठीक है। और सुनो, जब तुम गाड़ी में बैठने चली गई थी ना, अहमद ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा। सब कुछ उसी के कहने पे कर रही हूँ। मुझसे टक्कर लेगी। आखिर मैंने इनका बिगाड़ा क्या है कि मेरी दुश्मन क्यों हो गई हैं? पता नहीं वकालतनामे पे मेरे दस्तखत क्यों करवाना चाह रही हैं। अम्मी को बताऊंगी तो वो भी परेशान हो जाएंगी। अहमद से भी पूछूं तो कैसे? कर दिया साइन? जी। शाबाश, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। लेकिन सुनो, ये बात तुम अपने तक रखोगी। जी? मैं फारसी तो नहीं बोल रही? जी जी, मैं अपने तक ही रखूंगी। कुछ सोचने का टाइम दो, मैं फिर तुम्हें फैसला करके बता दूंगी। ये क्या कह रही हैं आप? इसमें क्या सोच विचार? आपने कोर्ट में जाके सिर्फ बयान ही तो देना है। डोंट यू रियलाइज दैट नजम, मैं इतनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरी हूँ, मेरे तो सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई है। कुछ वक्त तो लगेगा ना। तो जल्दी से खत्म करें ना इस मामले को, ताकि आपका बेटा आपके पास आए, आपका दुख दर्द बांटे। मैंने कहा ना, मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम चाहिए, बता दूंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।